हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। 12 तारीख को यदि फिजिक्स का पेपर ऐसा आया तो फिर क्या करोगे बताइए। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। अगर ऐसा आएगा तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन हर साल फिजिक्स के पेपर में जो आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उनमें से कभी नहीं आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इक्के दुक्के जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो आपके बन सकते हैं। यूँ मान के चलिएगा कि अगर आपके 32 ऑब्जेक्टिव हैं तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो आपके बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 32 ऑब्जेक्टिव और कुछ प्रश्न बताऊँगा 2-2 नंबर के, जो आपको आने वाले 12 तारीख के पेपर में मदद कर सकते हैं। एक बार इन प्रश्नों पर नज़र ज़रूर डालिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, आपके 12 तारीख के पेपर के लिए। चलिए आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद आप देखेंगे जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.75 EV आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद हम बात करें किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, तो इसमें आपका होगा संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। जिसके बाद में दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणित 10⁻⁻27 kg आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है बच्चों उसमें आपका आंसर होगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य का कालांतर होता है, तो इसका जो आंसर होगा -πr बटा आपका बटा 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर यही लगाएंगे। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, शून्य आपका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो आपका राइट आंसर इसमें होगा गामा होती है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गामा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति तो 10⁻⁻14 H2 कोटि की होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घट जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है और आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, प्रश्न नंबर आपका तीसरा है जिसमें आपको सत्यापत्य बताना है। तो यहाँ पर सत्यापत्य में आप देखेंगे तो पहला वाला देखेंगे आप, नेज अर्धचालकों के युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य आप लगाएंगे। और वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य होगा। और डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, असत्य हो जाएगा। और परमाणु एक घनात्मक कण है, तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। और माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, असत्य होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर अगला आया है जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है।
प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? और चुंबकीय अधूर्ण की दिशा क्या होती है? धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? और अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर घटता है। और इसका आंसर विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो E बराबर hv आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देहली आवृत्ति क्या है? एक प्रश्न 1 2 3 4 5 इन 5 प्रश्नों के उत्तर ठीक है क्या होंगे, आप लोग क्रमशः इनको बताएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 2-2 नंबर वाले ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न जो हैं ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनको भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको देख लीजिएगा और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं, जितने भी दोस्त हमारे इसको देख रहे हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का इसी प्रकार से सेट लेकर आने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।